आज हम क्लास 12 एग्रीकल्चर क्लास 12 का सब्जेक्ट लेके आए हैं जल निकास। जल जल निकास क्यों है, जल निकास क्यों निकाला जाता है, इस सब चीज़ पे आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं जल निकास ये सबसे ही पता चलता है। जल निकास यानी जल का निकालना, जल निकास। जल जल का निकालना, कहाँ से जल निकालना, कैसे निकालना, क्यों निकालना, सब इस टॉपिक को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं आज की परिभाषा। आज की हमारे जल निकास की परिभाषा। जल निकास की परिभाषा जल निकास की परिभाषा को हम देखेंगे। फसल की पैदावार बढ़ाने हेतु भूमि की सतह सतह तथा अधोसतह के से अनावश्यक जल को कृत्रिम रूप से बाहर निकाला जाता है, जल निकास कहलाता है। ऐसे कोई खेत है, चारों तरफ एक सा खेत है, उसमें बारिश की वजह से जल भर गया और उसको कैसे निकालें। अब सूखेगा, वो टाइम लगेगा नहीं, तो उसमें अपनी खेती करनी है, फसल उगानी है, पौधे उगानी है। उसमें क्या करेंगे, जो ज़्यादा कहीं जाते हैं भरा है खेत, उसमें से जल को निकालेंगे। जल कृत्रिम रूप से अपने आप निकलेगा, प्राकृतिक रूप से तो वो उसमें सोखेगा। अपन खुद निकालें तो कृत्रिम रूप से निकलेगा। कृत्रिम रूप से अगर निकलेगा जल, तो कैसे निकलेगा, क्यों निकालते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं क्यों निकालते हैं। कि ऐसा कोई खेत है, इसमें हमने ये पेड़ कर दिए, ये पौधे लगा दिए। इसकी ये क्या है, जो जल भरा है इसमें, जो अगर जली पौधे होंगे उनके लिए तो चल अच्छा है। जो जली पौधे नहीं है, जैसे सरसों हुई, अपने गेहूँ हुए, मक्का हुई, ये अदरक, आलू, ये क्या है, ज़्यादा कहीं आता वो नहीं जानते लेते हैं पानी। वो पानी नहीं लेते हैं तो इनका ये जड़ गलेंगे। जो जल भरा पानी भरा रहेगा इसमें जल, तो इनकी जड़ें गलेंगी। जड़ें गलेंगे तो पेड़ नहीं पनपेंगे। पेड़ नहीं पनपेंगे तो उनकी वृद्धि रुकेगी। इनका या तो उसमें फफूंद आएगा, जड़ गलन रोग लगेगा, कई तरीके के रोग लगेंगे, कई प्रकार के रोग इसमें लगेंगे। कई प्रकार के रोग लगेंगे, पौधे वहीं के वहीं खत्म हो जाएंगे। जो जड़ी गल जाएगी पौधे खत्म हो जाएंगे, रोग लगेंगे, पौधे कई हद पनप नहीं पाएंगे, कई तरीका के इसमें लगेंगे। तो इससे पहले इसके लिए हम जल निकास करते हैं। तो यानी कोई फसल की पैदावार कई हद जल भरा होगा, उसमें पैदावार होगी ही नहीं। तो अगर कई हद जल उसमें से निकाल देंगे, सूख जाएगी, जोत के उसमें कर लेंगे। और जोतने के बाद अगर बीज माने कि बीज पर भी गया, उसमें फिर अपन डालें तो पौधे गलेंगे। इसलिए उसमें आवश्यकता के अनुसार जल भरा हो, तब तक तो ठीक है। आवश्यकता से अपार जल है तो वो निकाला जाता है। तो क्यों निकाला जाता है, जैसे पैदावार बढ़े। जैसे गेहूँ का खेत है, गेहूँ के खेत में मेड़ है करीब 1 फुट ऊंची, उसमें पानी दे दिया मैंने। पानी दे दिया, जब तक यह लिमिट तक पानी है तब तक तो चलेगा। लिमिट से ऊपर होगा तो उसकी जड़ें गलने लगेंगी, तो पैदावार कम होगी तो पेड़ खत्म हो, तो पैदावार कम होगी। अगर पैदावार कम होगी तो उसमें फिर फायदा ही क्या है। जब पैदावार होगी क्या है, जब इस जमाने में पैदावार अधिक से अधिक लेनी है खेत से, जिससे अधिक से लेनी तो लिमिट का ही जल चाहिए। लिमिट का जल चाहिए तो यानी शुद्ध परिभाषा है, किसी खेत या किसी फसल में अधिक से अधिक पैदावार लेने के लिए उसमें जो जल भरा है उसको निकाला जाता है। कृत्रिम रूप से जल को बाहर निकालते हैं, उसी को या तो जल निकास कहा जाता है। जैसे फसल की पैदावार बढ़ाने हेतु सतह अथवा अधोसतह से अनावश्यक जल, यानी आवश्यकता नहीं है वो जल को कृत्रिम रूप से बाहर निकाला जाता है, जल निकास कहलाता है। आ गया पहला प्रश्न समझ में, कि फसल की अधिक पैदावार लेने के लिए जो अनावश्यक जल भंडार होता है उसको निकालते हैं। प्राकृतिक रूप से निकल नहीं सकता, कृत्रिम रूप से, यानी खुद निकालें तो कृत्रिम रूप से निकलेगा, तो उसको निकालने वाले को जल निकास कहा जाता है। अब जल निकास के दो तरीके होते हैं। अब जल निकास के प्रकार, ये क्वेश्चन है हमारा, जल निकास के तरीके या विधियों के नाम बताओ। दूसरा क्वेश्चन, जल निकास के तरीके या विधियों के नाम बताओ। तो जल निकास खेत में से किस तरीके से निकलेगा, दो तरीके से। आपकी क्लास 12 में दो तरीके से जल निकास बताया है। दो तरीके से जो जल निकास निकलता है उसमें दो तरीके हैं। एक क्या है, ऐसे ये खेत है, इसमें जल भरा है, ये पूरा जल भरा है, इसमें सब निकलेंगे कैसे। एक सतह से नहीं, थोड़ा काट दे तो सारा जल ऐसे निकल जाएगा, इससे सतही जल। और दूसरा भूमिगत जल, ऐसे जो चारों में ऊंची है, जल भरा है, सारे जो लिमिट के खेत हैं, या तुम्हारे वो खेत हैं नीचे वो है, और उसमें से भूमिगत कैसे निकालेंगे। तो उसमें ये खेत है तुम्हारा पूरा, इसमें से एक साइड में धरातल कलें, इस साइड में ऊंचा करते हैं, इस साइड में नीचा, इस साइड में ऊंचा करते हैं, इस साइड में नीचा करते हैं। जब इसमें क्या है, नालियां बनाए थे इस साइड में, नाली,
उसके नीचे कोई ऐसे नाली बना के पत्थर से ढक देंगे या कंक्रीट से ढक देंगे, तो ऊपर से चलाए तो कंक्रीट की से जल कंक्रीट से मिट्टी ऊपर आ जाए, जल नीचे होके उस नाली में निकल के आए अंदर ही अंदर। और अपन भूमिगत जल में ऊपर सतही जल में नाली बना देते चली जाती। जैसे आज की डेट में कहीं आते हैं देखते हैं अपन, कहीं खेत में या कूल यानी शुद्ध एक एक भाषा में देखते हैं अपन, जैसे खेत में पानी देते हैं उसमें अपने क्या डोर डालते हैं, पत्तियाँ डालते हैं, क्यारी बनाते हैं। एक क्यारी भर जाती है, एक क्यारी भर जाती है, अपन उसी क्यारी में से दूसरी क्यारी में पानी ले जाते हैं। तो क्या लीजम घुमा के डालते हैं कि नहीं, तो अपन एक क्यारी से दूसरी क्यारी क्यारी में ले जाते हैं, क्या करते हैं उसको ऐसे, ये क्यारी है, ये क्यारी है अपनी, अपने ये भरी गई अपनी, ये भरी गई, तो अपन को इसमें से ये भरेगी, अपने को यहाँ ले जम रही है अपन ने, ये तो अपन ने ध्यान रख लिया। अपन आगे बढ़ेंगे तो किस इस साइड से ले जम ले जाएंगे पाइप, इस साइड से, और अपन नहीं ले जाएंगे तो क्या अपन इस जगह इस जगह इस जगह इनमें से किसी एक जगह कट कर देंगे, तो इसका भरा भरा पानी जल इसमें जाने लगेगा इनमें। जब ये बच जाएंगे तो फिर इसमें चला जाएगा इनमें। ये होती है सतही जल। सतही जल यानी पृष्ठीय जल, यानी सतह के जल, पृष्ठ के ऊपर। वो भूमिगत जल भूमि के अंदर, जिससे मट्टी नहीं कटाई होती है, मट्टी नहीं कटती, और जो कही जाता है भूमिगत जल में मट्टी नहीं कटती, उसमें मट्टी साइड में चली जाती है। ठीक है, आज क्या है भूमिगत जल के तरीके। भूमिगत जल के तरीके विधि भूमिगत जल में बताए दो तरीके के हैं, एक पृष्ठीय एक भूमिगत। भूमिगत जल नाली द्वारा ऊपर पत्थर ढक के गिट्टी वगैरह पुआर वगैरह डाल के उस नाली को निकाल देते हैं। और पृष्ठीय जल उसको मेड़ को काट देते हैं, वहाँ से निकल जाती है। यह पृष्ठीय जल, यानी निकास के दो तरीके, पृष्ठीय जल भूमिगत जल। ठीक है, अब चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लाभ क्या है भूमिगत, क्वेश्चन है आज हमारा भूमिगत जल निकास के कोई दो लाभ। अब लाभ देखेंगे, भूमिगत और सतही जल, और दूसरा क्वेश्चन है सतही जल निकास के दो लाभ। लाभ देखेंगे, इनमें से दोनों लाभ एक चीज देखते हैं। भूमिगत जल के लाभ क्या है कि एक जगह से धीरे 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 कट कट कर कटान सी हो जाएगी, और छोड़ दी जाएगी। वो जितने अनावश्यक तत्व, आवश्यक अनावश्यक तत्व है खेत में, वो शुद्ध निकल जाते इससे। ठीक है, अब इसमें कही जाती है एक चीज, अब इसके लाभ देखने, अपने लाभ देखने में वायु का संचार बढ़ जाता है, जल्दी पानी निकल जाएंगे, जल्दी सूख जाएगी, जल्दी अपने खेत जोतने, जल्दी फसल आ जाएगी। ठीक है, अब जहाँ जब पानी निकल जाए उसमें जाओ, उसको कही जाता है, तो फिर मन का है कि कोई अनावश्यक तत्व नहीं रहेंगे, तो पौधा क्या जड़ अंदर कर ज़्यादा है, जो पौधा है, ये पौधा है, इसकी जो जड़ है अंदर तक, जैसे जी खेत है इसमें ये पौधा है, ये पौधा है, उसकी जो जड़ है अंदर तक भेजेंगे, जब अंदर तक भेजेंगे तो ऊपर गिरेगी नहीं। पौधा है, पौधा में कहा जाता है पानी पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, अनावश्यक निकल जाएगा तो वो टाइट से रहेगी मट्टी। जब मट्टी टाइट रहेगी तो पौधा कहीं अपने आप अंदर तक जड़े फैला हो, अंदर तक फैला हो, तो अपने आप पौधा गिरने का चांस नहीं। पौधा कब गिरता है, जब भाई जो जड़ें होते हैं उथली हुए कि गली हुए कि सड़ी हुए, जब गिले। जैसे अपन है, अपने पैर सही जगह पर रखिए तो अपन सही खड़े, अगर पैर अपने रखने जगह पे फिसल भी की जगह पर न लगे हो तो अपन डर लगेगा को फिसल जाए, तो अपने पैर में चोट लगी तो अपन खड़े नहीं हो पाएंगे। जैसे पौधा है, अगर जिनकी जड़ें सही हैं ये खड़े रहेंगे, गहरी होंगी तो ये कैसे ना गिरने। ठीक है, तो जी है कि कहीं तो सतही सतही जल वाली भूमि में जड़ें गहरी रहती हैं, मतलब तेज हवा चलने गिरने नहीं, जड़ें गहरी हैं और टाइट है, मट्टी टाइट है, तो फिर वैसे ही नहीं गिरेंगे, गिरेंगे इतना टाइट हो जाओ तो वैसे ही नहीं गिरेंगे वो। ठीक है, सतही जल निकास के दो लाभ, ये भूमि का संचार बढ़ता है, पानी निकल जाओगे जल्दी जोताई जाते हैं, और दूसरी जब जोत जल्दी आ जाएगी, टाइट मिट्टी हो जाएगी, फिर अपन वो करेंगे तो वो टाइट मिट्टी है तो जड़ जल्दी जल्दी होंगी, जड़ जल्दी में गई तो बनेगी, गहरी चली जाएगी तो जीव क्या जाता है, फसल नहीं गिरेगी। ठीक है, या दलदल में जीवाणु क्रिया नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज दलदल हो, दलदल में फसल कही जाती है सही पैदावार नहीं देंगी, काई नहीं देंगी, फिर जड़गला नहीं जाओगे, बाकी भौतिक दशा खराब हो जाएगी मिट्टी की, जड़ में रोक आ जाए, कहीं रोग आ जाएंगे, बस फसल कम जाएगी। अब देखते हैं जल निकास के लिए कच्ची नालियाँ बनाने की कोई जरूरत नहीं। जल निकास में कच्ची नाली है, यानी भाला मैंने बताया नाली वाली में जी नाली है, वहाँ हमने जी नाली बनाई थी भूमिगत वाली, ओके हमने जी बनाई थी, बाकी सतही वाली नाली बनाई थी हमने, सतही वाली कच्ची नाली है। कच्ची नाली है तो भाई कहा है पानी के संग कटौती आएंगी,
जो सतही जल पानी से ने थोड़ो अपन नाली बनावे पानी ज़्यादा निकले वो छोटी छोटी खूब चौड़ी जाए घूम कटी जाए मिट्टी को सदर जाएगी वहाँ में ठीक और फिर भी कटक जाएगी फिर तुम बिना कहिए तो लेके लेबर लगाओ या खुद लेके जाओ तो फिर भी नाली ने सही करोगे ये कहानी। और अगर भूमिगत में देखें तो ये नाली छोटे छोटे क्षेत्र जो अपन खरपतवार है गिट्टी है कुछ डाल देते हैं फिर वो तो फिर पानी बंद हो जाता है बंद हो जाते फिर भी अपन साफ करो कड़े जाएंगे एक के ऊपर एक के ऊपर एक हो जाए तो ऊपर तो बंद हो जाते हैं पानी अंदर जाए वो बंद हो जाए वो नाली में बंद हो जाए फिर भी अपन सफाई करनी पड़ेगी यानी फिर देख रेख के कारण ज़्यादा बुरा आता है देख रेख के ज़्यादा राहत करनी पड़ते हैं तो ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कच्ची नाली अस्थाई होता है बिल्कुल बंद है गई तो स्थाई है मकान स्थाई बनाना पड़ने कोई स्थाई है वो स्थाई रखो है बनो है या कछु है वहीं के वहीं है कच्ची नाली बंद है गई फिर भी निर्णय कहीं अपन दूसरी जगह खोदेंगे कि वो होंगे परमानेंट नहीं है कि आज जा कौन पे कर दो कल कर दो कौन पे करेंगे ये कच्ची नहीं ये अस्थाई रहा ठीक है। दूसरी भी देख रेख वाले तो मैं बताइए मैंने कि जहाँ अगर जहाँ मट्टी कटेगी तो अपन लेके मट्टी लेके पहुँचे हुएंगे भाई नाली संवारेंगे आगे सब वो करेंगे देख रेख करेंगे और जहाँ में अगर भूमिगत से भूमिगत से निकालेंगे तो वहाँ छिद्र बंद हो जाएंगे तो फिर भी अपन सफाई करनी पड़े यानी देख रेख ज़्यादा करनी पड़ता है जी अस्थाई होते हैं जो अस्थाई होते हैं कोई कच्ची नाली ये कच्ची कच्ची हरी सी स्थाई है जैसे अपन तो कच्ची में कच्ची करते हैं वो अस्थाई जाता है ठीक। अब देखा था तीसरा क्वेश्चन भूमि में अधिक जल एकत्रित होने के कोई दो कारण भूमि में कोई भूमि है कोई खेत है तो हम तो कोई दो कारण बताओ कोई दो कारण अब भूमि में पानी कैसे भरे हो कि तो ऐसे भरे होगा जैसे जी खेत है हमारा खेत में हमने अब सिंचाई कर दी तो हम पहले से ही पानी भरो खेत की मेरा 1 फुट तो हमने सिंचाई कर दी तो हमने अपनी पर्याप्त मात्रा में सिंचाई करी है जितनी हमें जरूरत है जितनी किसान है मालूम है कोई पौधा है जितनी जरूरत है वैसे हिसाब से हमने सिंचाई करती सिंचाई कर अब आज हमने सिंचाई करी कल बारिश हुई क्या जाते कल बारिश हुई है तो बारिश की कोई लिमिट नहीं है कब थोड़ी हो ज़्यादा हो कैसे भी बारिश हो जाए वो क्या है अपर्याप्त मात्रा में सिंचाई पहुँच जाता है और अपर्याप्त मात्रा में जल पहुँच जाती है क्योंकि पर्याप्त मात्रा में तो अपन ने देता हो किसान दे देते हो हमें और फिर पानी बारिश हो जाए फिर बारिश हो जाए तो वो अपर्याप्त मात्रा पता नहीं कितनी बारिश है तो अपर्याप्त मात्रा में जल बच जाता है। और दूसरी ऐसा कोई जल है दूसरी है जी खेत है खेत में परतें होते तुमने देखी हो मत पड़ी होगी कि आगे पढ़ेंगे कि 11th में पढ़ी है तुमने कि मिट्टी में परतें होते हैं मिट्टी के अंदर